हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आरटीपी मई 2023। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। प्लीज आप कंसंट्रेट करें इस क्वेश्चन को। हम बनाना शुरू करते हैं। आरटीपी मई 2023। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो बेटा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? कल्याणी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 20 दिस। ये इस टाइम का उन्होंने क्या कर रहा है, वो कल्याणी लिमिटेड ने आपको डाटा प्रोवाइड किया हुआ। By working 60% capacity, the company was able to generate rupees 7,20,000। मैंने आपको 72 लाख 60% कैपेसिटी पे हमारी सेल कितनी है? सेल रुपीज 72 लाख है। 72 लाख है। और आगे बढ़िए, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? रुपीज 20 है। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी है? रुपीज 20 है। डायरेक्ट लेबर 20 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज 20 है। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 40% ऑफ सेलिंग प्राइस है। 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इज 3 टाइम्स द डायरेक्ट लेबर। 3 टाइम्स तो डायरेक्ट लेबर। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपको रुपीज 3 इंटू रुपीज 40। 3 इंटू रुपीज 40 दैट इक्वल टू रुपीज 60 हो जाएगा। रुपीज 60। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 40% ऑफ रुपीज 60। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 40% ऑफ रुपीज 60 दैट इक्वल टू रुपीज 24। एज पर इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा, कॉस्ट पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन टोटल सेल। प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन टोटल सेल। अब सुनिए, प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ टोटल सेल है। तो पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन से प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल लेते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, एज पर गिवन हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज 20। सेलिंग प्राइस ये पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। उन्होंने क्या, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 3 टाइम्स है, तो ये रुपीज 60 हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उन्होंने रुपीज आपको 60 का 40% दिया हुआ है, तो ये आपको 24 रुपीज हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 24 रुपीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 24 रुपीज हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज 24 हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज 24 एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। अब आपको सेल्स रिवेन्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेल्स रिवेन्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में रुपीज 72 लाख। 72 लाख इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो सेल्स यूनिट कितना होगा? सेल्स यूनिट रुपीज 72 लाख को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेल्स यूनिट आ जाएगा। तो 72 लाख को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1,20,000 यूनिट्स आप सेल करोगे। 1,20,000 यूनिट्स आप सेल करोगे। प्रॉफिट मार्जिन आपके पास कितनी है? 25% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट मार्जिन दी हुई है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए सेलिंग प्राइस पर यूनिट
आपको कितना होगा, सपोज कीजिए एक्स आपकी कॉस्ट है, एक्स कॉस्ट है, तो इसका 25% ऑफ एक्स आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। ये एक्स टोटल कॉस्ट है, तो 25% दैट इक्वल टू ₹60 होगा, 26 ₹60 होगा, ₹60 होगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए आप, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ₹60 डिवाइडेड बाई 1.25 दैट इक्वल टू ₹48। अब देखिए हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20 है और मटेरियल कॉस्ट 24 है, मटेरियल कॉस्ट 24 है। तो यहाँ पे 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 आपको क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 44 हो सकता है, 44 हो सकता है। लेकिन कॉस्ट यहाँ पे 48 दिया हुआ है, तो एक और कोई ना कोई कॉस्ट होगा ₹4 पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे तो 44 हो रहा है ना, तो उसको आपके बुक ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ये क्या होगा, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट आपका ये 48, लेबर का कॉस्ट माइनस करोगे 20, मटेरियल का कॉस्ट माइनस करोगे 24, तो ₹48 माइनस ₹44 दैट इक्वल टू ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद हमने क्वेश्चन कहाँ तक स्टडी किया, हमने क्वेश्चन अभी यहाँ तक स्टडी किया, यहाँ तक का मैंने इंफॉर्मेशन को लिखा। फिर लिखिए ये सारी इंफॉर्मेशन 2002 इतना है, आपको ये इंफॉर्मेशन कितने 2021-22 इसकी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, फॉर द ईयर दिस 22-23 का द कंपनी मेक्स द फॉलोइंग एस्टिमेशन, प्रोडक्शन सेल्स इंक्रीजेज बाय 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी। अब देखिएगा 90% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, पहले कितना परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहा था, 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा था। तो ये जो सेल्स रिवेन्यू आपका ये जो है ये आपको 60% कैपेसिटी पे था, ये 60% कैपेसिटी पे था। अब 90% कैपेसिटी पे आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको एक वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रिवेन्यू फॉर ईयर 2022-23। तो सेल्स रिवेन्यू कितनी है भाई, ₹72 लाख, ये 60% कैपेसिटी पे है। तो 90% कैपेसिटी पे आपके पास सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 72 लाख डिवाइड 0.6 इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 लाख, ये 60% कैपेसिटी पे है, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपकी 72 लाख डिवाइड 0.6 इंटू 0.9, तो 10, ये 90% कैपेसिटी पे, तो 90% कैपेसिटी पे आपकी सेलिंग प्राइस आपका इंक्रीज करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ दूसरा होगा। हम इसको अभी रहने देते भाई। अब सुनो 90% कैपेसिटी पे उनको प्रोडक्शन करना है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से लिख दिया क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एट 90% कैपेसिटी, क्योंकि सेलिंग प्राइस कुछ और हो सकता है, सेल्स रिवेन्यू में आपका डिफरेंस हो सकता है, तो प्रोडक्शन यूनिट आपका कितना हो जाएगा
यूनिट में फर्क नहीं पड़ेगा। 1,20,000 आपका 60% कैपेसिटी पे है, तो 90% कैपेसिटी पे कितना होगा? 90% कैपेसिटी पे 1,20,000 डिवाइड 0.6 इंटू 0.9, तो 1,80,000 यूनिट्स होगा। ये फर्क क्यों आया? पहले में इसमें फर्क क्यों आ रहा है? पहले वाला सही नहीं आ रहा था हमारा सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका डिफरेंट होगा, जो आगे की इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड। अब आपको देखिए, प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल जो पहले था वही होगा। अब सुनिएगा फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट इंक्रीजेज बाई 50%। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने पिछले में निकाला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹4 है, ये 50% से इंक्रीज कर गया। ₹4 था, 1 प्लस 0.50, ये ₹6 हो जाएगा, ये ₹6 हो जाएगा। और डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाई 10%। डायरेक्ट लेबर इंक्रीज करेगा 10% से, तो ये डायरेक्ट लेबर जो आपका 20 है, तो ये 10% से इंक्रीज करके ये ₹22 हो जाएगा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कब का है? 2022-2023, ये आपका फाइनेंशियल ईयर का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अब और क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाय 10, डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन द प्रॉफिट स्ट्रक्चर द कंपनी वांट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। अब सुनिएगा, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट मार्जिन क्या था? 48। तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ऑन सेल, यहाँ पे एक वर्किंग नोट निकालेंगे। ये वर्किंग नोट फर्स्ट हो गया, ये वर्किंग नोट सेकेंड हो गया। प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल फॉर 2021 दिस। आपको इसके लिए क्या प्रॉफिट मार्जिन है? तो टोटल कॉस्ट आपको क्या लिखेंगे? पहले प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आपका ₹60 है, सेलिंग प्राइस ₹60 है। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है? 48 है। टोटल कॉस्ट ₹48, टोटल कॉस्ट ₹48 है। अब आपको देखिए प्रॉफिट कितनी हो गई? ₹12 हो गया। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, तो आपका ये 12, ये ₹60 इंटू 100, तो ये आपका कितना परसेंट होगा? 20%। अब सुनिए, ये 20% मैंने प्रूव किया, लेकिन आपको ये मालूम होनी चाहिए, एक बात आपको याद रखिएगा आप हमेशा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर 25% है, तो 100% श्योर है, 100% श्योर है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल आपको 20% होगा। वो यहाँ से प्रूव हो गया, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल 20% है, तो कॉस्ट पे 25% होगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने कहा। तो इन्होंने कहा कि 2022-23 में प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल है वो आपको उतना ही होगा। तो इसका मतलब कॉस्ट पे 25% होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑन दिस आपको कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट आपको कितना हो जाएगा? 24
+6 +22, तो ये टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा। टोटल कॉस्ट वर्किंग नोट 3, टोटल कॉस्ट फॉर 2022-23 का कॉस्ट कितना होगा? यहाँ पे 24 +6 +22, ये रुपीज आपके पास आ जाएगा 52। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर 2022-23, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप बताइए कितनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर कॉस्ट ₹52 है तो इसका 25% ऑफ 52, ये ₹52 प्लस ₹13, ये ₹65 हो जाएगा। 65 आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो इसीलिए सेल्स रिवेन्यू से जब हम निकाल रहे थे तो गलत आंसर आ रहा था, निकाल रहे थे तो गलत आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 65 है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के अभी समझा रहा हूँ, बनाना नहीं किया। यहाँ तक आपको ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिएगा, रॉ मटेरियल विल बी इन स्टॉक फॉर मंथ ऑफ फॉर 1 मंथ। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक, यहाँ पे 1 मंथ दिया हुआ है, 1 मंथ, whereas finished goods will remain stock 2 month. A stage of finished goods आपको कितनी दी है? यहाँ पे 2 मंथ का दिया हुआ है। स्टेज ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर मैंने रिसीवेबल डेटर्स आपको 2 मंथ। क्रेडिट पीरियड फ्रॉम क्रेडिटर, ये आपको 2 मंथ है, 2 मंथ। सेल्स आर मेड एज फॉलो, 50% 2 मंथ के क्रेडिट पे, और आपको बी जोन अलग अलग जोन दिया हुआ है, और 30% सेल 3 मंथ के क्रेडिट पे सेल किया गया, और सी बाकी हम कैश में 20% हमने कैश में, इसमें 80% ही क्रेडिट है। देयर नो कैश परचेज, कैश में आपने परचेज नहीं किया, सारी की सारी क्रेडिट में परचेज किया। कैश बैलेंस विल बी 1,11,000। The company plan to apply for the working capital from the bank for the year. This estimate the working capital of the company receivable to be taken on sales and compute the maximum permissible of bank finance for the company using 3 criteria टंडन कमेटी नॉर्म्स। देखिए क्वेश्चन का सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूँ। ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे कॉपी किया एज पर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अनुसार मैंने कॉपी किया, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहाँ पे एक समरी नोट्स मैं आपको बना देता हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा। समरी नोट्स आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे समरी के रूप में बना देता हूँ मैं। चलिए अलग साइड में मैं बनाता हूँ समरी। या ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समरी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस, टोटल कॉस्ट बेसिस।
टोटल कॉस्ट बेसिस। यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा और ये रुपीज हो जाएगा। ये आपका करंट एसेट्स हो गया। आपको 2022-23 के लिए वर्किंग कैपिटल बनानी है, करंट एसेट्स। सबसे पहले आपके पास होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो कितनी है भाई, वो देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स रेवेन्यू फॉर 2022-2023। अब देखिए रॉ मटेरियल हमने कितनी यूनिट बनाया, हमारी जो यूनिट था 1,80,000। तो 1,80,000 यूनिट को हमने मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 24 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, $43,20,000, 43,20,000। डायरेक्ट लेबर 1,80,000 को उन्होंने कहा कि 22 के रेट से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 के रेट से, रेट बढ़ गए तो आपको 1,80,000 तो 39,60,000 आ जाएगा। ये 39,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,80,000 को ₹6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का रेट हो गया, 1,80,000 इंटू ₹6, ये 10,80,000 हो गया, 10,80,000। इसको कहेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे पास 10,80,000, 93,60,000 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमने कैसे निकाला, 1,80,000 को, इसको दोनों सबको ऐड करेंगे तो 46 रुपीज 52 के डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया। ठीक है, ये 93,60,000 आ गया। एड ओवरहेड, भाई कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास यही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ₹93,60,000 ही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ सेल ₹93,60,000। अब देखिए यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू निकालनी है। सेल्स रिवेन्यू, भाई सेल्स रिवेन्यू हमारे पास 1,80,000 यूनिट बनाया और उसको 65 के रेट से हमने सेल किया, तो 1,80,000 यूनिट इंटू 65 के रेट से सेल किया तो ₹1,17,00,000 आ गया आपके पास, 1,17,00,000। तो इसके बीच की जो डिफरेंस होगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस 93,60,000, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 23,40,000। ये प्रॉफिट की कैसा है,
1,80,000 इंटू ₹13 के रेट से प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 52 के रेट से कॉस्ट है तो 13 के रेट से प्रॉफिट। 1,80,000 इंटू 13 करेंगे तो 23,40,000 प्रॉफिट हो गया। अब सुनिए, हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम निकाल सकते हैं इससे। अब सुनिएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितनी है भाई? 43,20,000 रुपीज। $43,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या स्टेज है भाई? रॉ मटेरियल स्टेज है 1 मंथ का, 1 मंथ का, तो ये 2,40,000 रुपया हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको भी आप एक अलग सा वर्किंग नोट में बना लीजिए। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आप बना लीजिए इसकी। वर्किंग नोट, सपोज करो ये है कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? क्रेडिट पीरियड अराउंड 2 मंथ। उन्होंने कहा रॉ मटेरियल पर यूनिट रिमेन डिस्पाइट ऑफ द डेज, raw material stock in 1 month whereas the finished goods remain in 2 months, production cycle will be 2 month। ये प्रोडक्शन साइकिल 2 मंथ का है, 2 मंथ का है, मैंने वही वर्क इन प्रोग्रेस आपको 2 महीने का है। तो हमारे पास 3 चीज़ें का वर्क इन प्रोग्रेस निकलेगा। 2 मंथ वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आपको मटेरियल हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, वर्क इन प्रोग्रेस में अलग से हम बना रहे हैं तो लिख दीजिए मटेरियल। मटेरियल हमारे पास कितनी है? 43,20,000 की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, डायरेक्ट लेबर 39,60,000 की है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,80,000 की है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। लेकिन यहाँ पे हम 50% लेते हैं और मटेरियल में 100% लेते हैं। ये चीज़ें मैंने आपकी कंसेप्ट की क्लास में बताई हुई है। अब चलो भाई, यहाँ पे 43,20,000 डिवाइड 6 तो 7,20,000 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे 7,20,000, 39,60,000 डिवाइड 6 इंटू 0.5, 3,30,000, 3,30,000 रुपीज आ गया। ये 10,80,000 डिवाइडेड 12 इंटू 0.5, ये ₹90,000 आ गया। ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो 11,40,000 रुपीज हो जाएगा, 11,40,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस 11,40,000 आ जाएगा। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन देखिएगा। फिनिश गुड्स उन्होंने क्या कहा, फिनिश गुड्स whereas फिनिश गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक 2 मंथ, 2 मंथ का फिनिश गुड्स है, तो 2 महीना किस पे निकालेंगे? 2 महीना किस पे निकालेंगे भाई? फिनिश गुड्स की स्टॉक हमारे पास 2 महीना किस पे निकालेंगे? 93 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 93,60,000, 93,60,000
60,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 93,60,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 15,60,000 आ जाएगा, 15,60,000 आ जाएगा। अब आपको डेटर्स रिसीवेबल दैट इक्वल टू डेटर, ये आपको सेल पे निकालने, ऑन सेल पे निकाला गया। अब सुनिए उन्होंने क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दिया हुआ है। देखिए हमारी जितनी भी सेल है उसका 50% 2 महीने के क्रेडिट पे सेल किया जा रहा है और 30% 3 मंथ की क्रेडिट पे सेल किया। 20% हमारी सेल जो हो रही है वो हमारा वो कैश पे है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डेटर निकालेंगे हम। यहाँ पे वर्किंग नोट बी, कैलकुलेशन ऑफ डेटर। तो जोन ए 3 टाइप के जोन है। हमारी जो सेल है टोटल सेल कितनी है, 1,17,00,000 रुपीज, 1,17,00,000 है। इसका 50% जोन ए में सेल हुआ है। जोन बी में रुपीज 1,17,00,000 है, इसका 30% क्रेडिट पे सेल हुआ है। अब जोन सी में ये आपको 1,17,00,000 क्रेडिट पे सेल हुआ ही नहीं, ये जो आपको ये जो 0% क्रेडिट पे सेल हुआ है, ये पीरियड वो है जो कि क्रेडिट पे सेल हुआ है। और जो क्रेडिट पे सेल हुआ है वो 2 महीने की क्रेडिट पे सेल हुआ है पहले जोन में। दूसरे जोन में ये आपको 3 महीने के क्रेडिट पे सेल हुआ है। ये जोन सी जो है आपको कैश सेल है, ये क्या है आपका कैश सेल है। तो कैश सेल तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम सिर्फ इस दोनों पे निकाल रहे हैं। तो 1,17,00,000 डिवाइड 6 इंटू 0.5, तो 9,75,000 9,75,000 हो गया ये 9,75,000। फिर डिवाइड 6 इंटू इतना आ गया, डिवाइड 4 इंटू 0.3, 8,77,000 8,77,500। और इस केस में ये 0 हो जाएगा, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस 9,75,000, 18,52,500, 18,52,500 आपकी डेटर आ गई, 18,52,500 डेटर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे डेटर कितना हो गया भाई, 52,500। अब आपको कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा क्वेश्चन में। कैश एंड बैंक बैलेंस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा देखिएगा। कैश एंड बैंक में हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,11,00,000, ये आपकी 1,11,00,000 दिया हुआ है। टोटल करंट एसेट्स अब देख लीजिए भाई साहब, टोटल करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स आ गया। इस सबको ऐड कीजिएगा तो 50,23,500, 50,23,500।
अब आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। अब क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल आ जाएगा, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। अब देखिए इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक मिनट, ये जो कैलकुलेशन की गई है 43,20,000 डिवाइड 12, ये 3,60,000 है। 3,60,000 प्लस 11,40,000 प्लस 15,60,000 प्लस 18,52,000 प्लस 1 दिस 50,23,500। ये आपके पास टोटल करंट एसेट्स है। अब क्रेडिटर में देखिएगा, सुनिए, वर्किंग नोट क्रेडिटर, यहाँ पे वर्किंग नोट कौन सा निकाल लेंगे हम, वर्किंग नोट ए, वर्किंग नोट बी आपसे आया ना यहाँ पे, ये वर्किंग नोट बी से आया, और एक और चीज मैंने निकाला था वर्किंग नोट, वर्किंग प्रोग्रेस, ये वर्किंग नोट ए से आया था। अब आपका क्रेडिटर वर्किंग नोट सी, नोट सी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ईयर 2021-2022। अब सुनिए, हमारी प्रोडक्शन 1,20,000 की थी 21-22, वहां पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट था 24 रुपीज का, ठीक है, 24 रुपीज की कॉस्ट था, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वहां पे भी आपका यही था, 24 रुपीज की कॉस्ट था रॉ मटेरियल का। अब जो स्टॉक पीरियड यहाँ पे है 1 मंथ का, वही स्टॉक पीरियड पिछले साल था, पिछले साल। तो अब मान लिया जाए हमने 12 महीने का और 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 12 महीने 1 मंथ, ये आपको ₹24 होगा। तो 2,40,000 रुपया आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा आपको 21-22 का। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा किस साल का, ओपनिंग स्टॉक किस साल का हो जाएगा, दिस। तो आपको रॉ मटेरियल परचेज सबसे निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड क्रेडिटर फॉर 2022-2023, 2022-2023। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओपन आपको रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने इस साल 1,80,000 यूनिट बनाया और 24 के रेट से बनाया, तो भाई हमारे पास रॉ मटेरियल कितना खर्च हुआ, 43,20,000 की रॉ मटेरियल खर्च हुआ। एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब सुनिएगा आप,
ये जो रॉ मटेरियल इस साल है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 3,60,000, तो 3,60,000 हमारे पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पिछले साल का जो रॉ मटेरियल 2,40,000 है, ये आपकी ओपनिंग हो जाएगा, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना, रॉ मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताइए कितना का रॉ मटेरियल हमने परचेज किया होगा। सबको हम ऐड कर लीजिए, रुपीज 44,40,000, 44,40,000। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल रुपीज 44,40,000, ये आपका टाइम पीरियड 2 मंथ का है, इंटू 2, तो रुपीज 7,40,000 आ जाएगा, 7,40,000। ये वर्किंग नोट सी का पार्ट हो जाएगा, 7,40,000। अब टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल करंट लायबिलिटी ये बी पार्ट हो जाएगा, ये आपका उतना ही होगा 7,40,000। नेट वर्किंग कैपिटल कितना होगा, कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ए माइनस बी, तो रुपीज 83,500, रुपीज 42,83,500, ये आपका टोटल नेट वर्किंग कैपिटल आएगा 42,83,500, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।